दोस्तों नमस्कार। देख सकते हो मैं अभी एक छोटा सा तालाब के किनारे बैठा हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग को एक ज़बरदस्त औषधि बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे अभी नीचे में लगा हुआ है। देख सकते हो मैं अभी आपको बैठ के दिखा रहा हूँ। तो ये जो औषधियाँ देख रहे हो, ये औषधि अभी मेरे ख्याल से सभी जगह उपलब्ध होगा और इसमें अभी फल आ चुका है और इसका फूल भी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हो फूल कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बचा है। ये इसका पीला पीला फूल है। तो इस तरह से इसमें फूल फल और हरे भरे पत्ते इसका भरपूर मात्रा में आ गया है। मतलब इसको आप अच्छे से पहचान के उपयोग कर सकते हो। कई लोग इसको देखते हैं, जानते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं जानते हैं या फिर इसका गुणधर्म नहीं जानते हैं। इसके फ़ायदे मतलब कैसे प्रयोग करना चाहिए, क्या क्या के लिए मतलब इसका उपयोग करना चाहिए, वो सब उनको पता नहीं होता है। तो इसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं और कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, बल्कि इसके जगह पे डॉक्टर को पैसे दे कर के आ जाते हैं, वैद्य ओझा को दे कर के आ जाते हैं और अपना मतलब पैसे बर्बाद कर देते हैं एक प्रकार से। कभी कभी किसी किसी को फ़ायदा हो जाता है और किसी किसी को नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आज आप लोग को सच्ची जानकारी बता रहा हूँ। अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको शरीर को सुधारना है और आपका शरीर का नाश हो चुका है, कमज़ोरी आ चुकी है, मतलब शरीर एकदम से मतलब आप निराश हताश होकर के बैठ चुके हो। तो आज मैंने इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, तो एक नंबर की जानकारी आपको मिलेगी और गजब की जानकारी मिलेगी। ऐसा जानकारी कि आप इसी पौधे को मतलब इसका उपयोग करके ही आप अपने शरीर को बचा लोगे। बहुत सारे पैसे आपके खर्चे होने से बच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये पौधा इतना गुणकारी है, इतना औषधि इसका प्रयोग होता है। जो लोग जानते हैं वो लोग तो खुश हो जाते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग क्या बताएं उनको, परेशान होते रहते हैं और हमें कमेंट करते रहते हैं कि हमें और अच्छा पावरफुल दमदार औषधि बताइए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो औषधियाँ आपको अभी बता रहा हूँ ना, इस औषधि को मैंने खुद अपने चाचा के लड़के पर आजमाया है। उसका मतलब समस्या बढ़ गया था तो उसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट इसका किया है और ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अभी अभी की एक्सपेरिमेंट है, परीक्षण है। मैं आपको बताता हूँ उसकी कहानी। पहले क्या है, मेरा चाचा का लड़का जो बाहर में रहता है, काम करता है, तो उसको समस्या हो गया था। तो उसने फ़ोन करके मुझे बोला कि भैया मुझे ये समस्या है, मैं क्या करूं बताइए, बहुत परेशान हूं। तो मैं उसको बोला कि तुझे क्या समस्या है, साफ साफ मेरे को अच्छे से डिटेल में बता। तो वही आजकल की नई जनरेशन वाली समस्या बताया कि मैं मतलब अपनी गलतियों पर सुधार नहीं कर पाया और उसको ज़्यादा दिन तक मतलब हो गया तो मैं परेशानी में आ गया। तो तुझे अभी क्या परेशानी है? तो मुझे स्वप्न दोष होता है, शीघ्र पतन होता है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, मैं परेशान हूँ। तो कुछ आप मतलब आपका चैनल देखता हूँ और आप मुझे मतलब विश्वास है कि अच्छी खासी दवा बता सकते हो जो कि जेन्युइन हो और किसी भी प्रकार की उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ठीक है, मैं बोला मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे जानकारियां हैं और ये जानकारी मैं हर किसी को देना चाहता हूं, लेकिन लोग मेरे वीडियो को क्या पता समझते हैं नहीं समझते हैं, पूछते रहते हैं सवाल। क्योंकि अच्छे से तो बताने की कोशिश करता ही रहता हूं वीडियो में। तो उसने बोला ठीक है, मेरे लिए आप ना मतलब ऐसी कोई आसानी से मिल जाने वाला दवा बताओ जो मैं फ्री में कर सकूं और आसानी से अपना जो समस्या है उसे दूर कर सकूं। तो मैंने बोला उसे ठीक है, मैं इसके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना के तुझे भेज दूंगा या फिर तू मेरे चैनल में और वीडियो है उसको देखना और मैं जो बता रहा हूँ उसको कर लेना। फिर मैंने उसके लिए तो अलग से वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं आज इस वीडियो के द्वारा उसको जो जो दवा बताया, औषधि बताया, उस औषधि को मैं आपको भी बता रहा हूँ। क्योंकि इस पौधे को मैं अभी देखा ना तो मुझे याद आ गया और फट से मुझे समझ में आया कि मुझे सभी लोगों के लिए जानकारी मतलब बतानी चाहिए। तो मैं उसे क्या बताया, इसके जो पत्ते देख रहे हो हरे हरे और इसकी फलियाँ देख रहे हो,
तो उसको बोला कि इसके जो हरे हरे पत्ते देख रहे हो, इस हरे हरे पत्ते को तोड़ करके इकट्ठा करके पहले सुखा लेना, पाउडर कर लेना। और इसका जो फलियाँ देख रहे हो, इस फलियों को भी आप इकट्ठा करके सुखा लेना और पाउडर कर लेना। तो दोनों को सुखा के पाउडर करवाया और पाउडर करवाने के बाद जो पलास का पेड़ होता है उसकी जड़ का रस निकालने को बोला। और पलास की जड़ का जब उसने रस निकाला तो जो पाउडर किया है इस पौधे का, इस मुग्धपर्णी का, तो इसे अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इसे संस्कृत में मुग्धपर्णी कहते हैं और हमारे क्षेत्रीय भाषा में तो इसे सुपलिया बोल देते हैं। आप लोग क्या नाम से जानते हो कमेंट करके बता सकते हो। तो इसके पत्तों का पाउडर और इसके बीजों का पाउडर और पलास के जड़ का रस, तो उसके जड़ का रस वैसा ही किया, निकाल लिया और उस पलास के जड़ के रस में इसके फल का पाउडर और इसके पत्तों का पाउडर दोनों को मिला करके और उसमें शहद मिला करके मैंने अच्छे से गाढ़ा बना के उसको गोली बना लिया, मतलब छोटा सा मटर के दाने के समान। और उस तरह से गोली कम से कम उसको मैं 60-70 गोली बनवाया और 1 माह के लिए, मतलब दिन में 2 बार खाने के लिए बोला। सुबह खाली पेट माने पानी के साथ और शाम को खाना खाने के बाद 1-1 गोली। और इस तरह से जब उसको खाने के लिए मैं बोला ना, तो मैं हैरान हो गया। मैं तो उससे बोल दिया था कि 1 महीना खाना, लेकिन उसने जो बताया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उसने बोला कि अरे भैया, मैं तो इस 2-3 दिन ही खाया हूँ और मेरा धातु गिरना बंद हो गया है और जो कमज़ोरी था वह भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मुझे मतलब एक अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे मन में जो खलबली हलबली थी, दिमाग मतलब इधर उधर मचलता था, वो शांत हो रहा है और मैं बहुत ही खुश नज़र आ रहा हूँ। मैंने अपने आप अंदर से खुशी महसूस होती है मुझे, क्योंकि मुझे अच्छी भूख लगती है, अच्छी पाचन होती है, अच्छा नींद आता है, तब से मुझे एनर्जी फील होता है हर वक्त। मैं बोला ठीक है, बहुत अच्छा बात है, मैंने तो तुझे महीना दिन के लिए खाने के लिए बोला था और 15 दिन में रिजल्ट आएगा बोला था, लेकिन तू 2-3 दिन में ही रिजल्ट बता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसको बंद कर दे। और मैंने उसको बोला कि इसको कंटिन्यू चलाते रह, 1 माह कम से कम इसको खाना ही खाना है तुझे। तो वह बहुत खुश है और बता रहा है कि मतलब स्वप्न दोष भी नहीं होता है और किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी महसूस नहीं होता है। आलसी, सुस्ती, थकावट, चिड़चिड़ापन ये सब खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से इस मुग्धपर्णी का, इस सुपलिया का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। यह ताकत का खजाना है मान के चलिए। यह इसका जो पत्ता देख रहे हो, यह आते हैं, अगर कोई चाहे ना तो इसके पत्तों को सब्जी बना करके भी खा सकता है, क्योंकि इसकी जो सब्जी खाएगा उसका पेट रोग पूरी तरह से दूर हो जाएगा और पेट दर्द तो इसका रस पीने से ही ठीक हो जाता है। अगर शुगर को भी नॉर्मल करना है, कंट्रोल में रखना है हमेशा, तो आप इसके पत्तों का पाउडर खाइए रोज़ाना। खाने के बाद आपको 1-2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, इसका विशेष ध्यान देना है। और अगर शीघ्र पतन है, धातु रोग है, तो आप जिस तरह से मैं बताया उसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक कोई अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं तो उनको एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। जब इसके फल का और पत्तों का पाउडर बना लोगे तो पलास के जड़ का रस निकाल लेना और उसमें शहद भी मिला लेना। अब चारों का मिश्रण करने के बाद उसको मटर के दाने के जितना गोली बना लेना। और मामला गंभीर है तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, और मामला ज़्यादा नहीं है तो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को। इस तरह से खा कर के देखो, बहुत ही गजब का रिज़ल्ट मिलता है। मेरा खुद का भाई ने इसका एक्सपेरिमेंट करके बताया है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आप लोग भी इसका प्रयोग करके भरपूर आनंद लीजिए दोस्तों। फ्री का दवा है और गजब का फ़ायदा है। कोई लाखों करोड़ों की औषधि भी इसके सामने मतलब फेल है मान के चलिए, क्योंकि वो पैसों से मिलेगा और फ़ायदा करेगा कि नहीं गारंटी नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। बस जितना जैसे बताया है वैसे प्रयोग कीजिए, उसके बाद देखिए कमाल।
दोस्तों इसके अलावा अगर नसों में ढीलापन है, कमज़ोरी है, नसों में ठीक से मतलब जान नहीं है, मान के चलो उसमें रक्त संचार तेज नहीं है, तो नसों की हर प्रकार की कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप पलास के तेल का उपयोग कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर में भी आपको पलास का तेल मिल जाएगा। और जो गांव देहात के होंगे, अगर पलास के बीज उनके पास अवेलेबल होता है तो पलास का तेल भी निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। तो आजकल मेरे ख्याल से पलास का तेल गांव देहात में कम मिलता होगा, तो आप पलास के बीजों को जब पलास में फल आए तो इकट्ठा कर लीजिए या फिर मेडिकल स्टोर से पलास का तेल खरीद लीजिए, अच्छी ओरिजिनल वाली, ताकि आपको सही पलास का तेल मिले और सही रिजल्ट मिले। पलास का तेल ना इतना गजब का काम करता है कि मैं आपको क्या बताऊं। बस उसके तेल को सुपारी वाले भाग को छोड़ लेना अपने औजार का और बाकी हिस्सों में लगा देना, और ऐसे ही करते करते कम से कम 1 हफ्ता इस्तेमाल करके देखो, आपको इतना ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आपका औजार, आपका हथियार इतना मोटा लंबा और गजब का, मतलब एकदम से सारी नसें खुल जाती है और मतलब पूरा कमज़ोरी ख़त्म हो जाता है नसों का, पूरा एकदम कड़क लोहे जैसा हो जाता है। तो हर रात को पलास का तेल लगाया कीजिए और सो जाया कीजिए। 2 से 3 दिन में नस की समस्या ठीक हो जाएगी, लेकिन 15 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें और इस पौधे का जिस तरह से प्रयोग बताया उस तरह से करें। तो आज की वीडियो में बस इस जानकारी को अप्लाई कीजिए।